हमारी कहानियाँ रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। बारिश की वजह से कालू कौवा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी और धीरे धीरे उसके जुटाए दाने भी खत्म हो रहे थे। ऐसे में वह बहुत ही परेशान हो जाता है और सबसे बड़ी मुसीबत तो जंगल में बाढ़ आने वाली थी। उस बाढ़ की वजह से कालू कौवा बहुत ही घबराया हुआ था। वह उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया के पास जाता है और मीनू चिड़िया से कहता है, अरे अरे मीनू चिड़िया, मेरे दाने तो खत्म हो रहे हैं और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में क्या खाएंगे? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। बारिश नहीं रुकी और बाढ़ आ गई तो फिर दाने कहाँ से लाएंगे? हम तो भूख से ही मर जाएंगे। कालू कौवे, तुम सही कह रहे हो, मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ऐसे में हमें दाने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। जो भी दाने हमारे पास बचे हैं उन दानों को हमें बहुत ही हिसाब से खत्म करना चाहिए, ताकि जब तक बारिश ना खत्म हो तब तक उस दाने को हम यूज में ला सके। ऐसा कहते हुए मीनू चिड़िया कालू कौवे को बहुत समझाती है, लेकिन कालू कौवा बहुत ही डरा हुआ था। अरे अरे मीनू चिड़िया, ऐसे तो खाली पेट ही सोना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं भरपेट भोजन नहीं करता मुझे नींद ही नहीं आती, और ऐसे में मैं कैसे रहूंगा? जब तक मैं भरपेट भोजन नहीं करता तब तक मुझे नींद ही नहीं आती, और थोड़ा सा भोजन करके मैं इतने दिनों तक कैसे रहूंगा? अरे मीनू चिड़िया, कुछ जुगाड़ लगाओ, कोई योजना बनाओ, नहीं तो मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। मीनू चिड़िया कालू कौवे को इतना परेशान देख के चिंता में आ जाती है कि कालू कौवे के दिमाग से ये बारिश का डर कैसे निकाला जाए। इसी योजना पे विचार करते हुए कालू कौवे से कहती है, अरे अरे कालू कौवे, सुनो, तुम इतना घबराओ नहीं। मैं उल्लू महाराज के पास जाऊंगी और वहाँ से कोई ना कोई योजना जरूर लेके आऊंगी, ताकि तुम्हारी घबराहट और तुम्हारे दाने की चिंता को खत्म कर सकूं। अरे अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम सही कह रही हो। उल्लू महाराज के पास जरूर कोई ना कोई योजना होगी, ताकि मैं भूख से ना मरूं, और तुम्हारी योजना के हिसाब से तो मैं आधा पेट खा के जल्दी ही मर जाऊंगा। मुझे अभी नहीं मरना, तुम उल्लू महाराज के पास आज ही जाओ और कोई ना कोई योजना जरूर लेके आना। ठीक है कालू कौवे, तुम डरो मत, मैं उल्लू महाराज के पास आज ही जाऊंगी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया उल्लू महाराज के पास जाती है और उल्लू महाराज से कहती है, अरे उल्लू महाराज, कालू कौवा बहुत ही डरा हुआ है। अरे उल्लू महाराज, आपको पता ही है कि जंगल में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में सारे पक्षी बहुत डरे हुए हैं, जिनमें से कालू कौवा तो बहुत ही डरा हुआ है। वो मेरे पास खाने की समस्या लेके आया था, और उसको ये भी डर है कि आने वाले समय में जंगल में बारिश भी आ सकती है, जिससे जंगल में बाढ़ भी आ सकता है। मैं चाहती हूँ आप कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे कोई भी पक्षी खाने के लिए ना परेशान हो और आने वाले बाढ़ से भी बच सके। सारी बात सुनने के बाद उल्लू महाराज के दिमाग में एक ही योजना आती है, मीनू चिड़िया देखो, तुम परेशान ना हो, बहुत सारी युक्ति है, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन अभी इस समय पे दाने की सिर्फ एक ही योजना है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती है तुम सबको बचे हुए दानों में हिसाब लगा के खाना होगा, ताकि बारिश खत्म होने तक वो दाने चल सके। हाँ हाँ उल्लू महाराज, आप सही कह रहे हैं, खाने के लिए तो ये योजना बहुत ही सही है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस भारी बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आने वाली है। मीनू चिड़िया की सारी बातें सुन के उल्लू महाराज को समझ आ जाता है कि जंगल के सारे पक्षी बहुत ही डरे हुए हैं, और ऐसे में उन्होंने एक अच्छी योजना बताई। उल्लू महाराज ने सारी योजना बताई। मीनू चिड़िया को योजना बहुत ही पसंद आई। अरे अरे उल्लू महाराज, आप तो बहुत ही सही कह रहे हैं, हमें इस योजना पे काम करना चाहिए ताकि हम सारे पक्षी बाढ़ से बच सके, और मुझे ये योजना बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं जल्दी सारे पक्षियों से बात करके इस पे काम करूंगी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से कालू कौवे के पास आती है और सारी योजना कालू कौवे को बताती है। कालू कौवा बहुत ही खुश होता है। अरे अरे मीनू चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छी योजना बनाई है। इस योजना से हम सारे पक्षी बाढ़ से बच सकेंगे और दूसरे जंगल जाके आराम से रह सकेंगे। फिर मीनू चिड़िया एक तरबूज के खेत में जाती है। हाँ, ये रहा तरबूज। अब मैं इस तरबूज की सहायता से एक नाव बनाऊंगी। अब जब भी जंगल में बाढ़ आएगी, इसकी सहायता से हम सारे पक्षी मिलकर दूसरे जंगल में चले जाएंगे और बाढ़ का खतरा भी खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया नाव बनाने में जुट जाती है और एक सुंदर सा तरबूज का नाव बनाती है, और लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है, जिससे सारे पक्षी बहुत ही घबरा जाते हैं। तब मीनू चिड़िया सारे पक्षियों के पास आके कहती है, अरे अरे घबराओ नहीं, इस बाढ़ से बचने के लिए मैंने एक योजना बनाई है, जिससे हम सारे पक्षी इस बाढ़ से आसानी से बच जाएंगे। अरे अरे मीनू चिड़िया, वो क्या योजना है? क्या उस योजना से हम सारे पक्षी जंगल से बाहर जा सकते हैं, तो हम सारे पक्षी इस बाढ़ से आसानी से बच जाएंगे? हाँ हाँ, ऐसा कहते हुए मीनू चिड़िया सारे पक्षियों को नाव दिखाती है और सारे पक्षी बहुत ही खुश होते हैं। कालू कौवा कहता है, अरे अरे मीनू चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी नाव है, इससे हम बाढ़ से आसानी से बच जाएंगे और हम अपना सारा दाना इसमें इकट्ठा करके दूसरे जंगल भी जा सकते हैं।
हाँ कालू कौवे, क्यों नहीं, सारे पक्षी इस नाव में बैठो और हम सारे पक्षी मिलकर दूसरे जंगल चलते हैं। फिर सारे पक्षी उस नाव में बैठ जाते हैं। उस नाव में बैठकर सारे पक्षी दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।